हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अमांता हेल्थ केयर का आईपीओ उसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है। अब जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि इसकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको होल्ड करें या सेल करके एग्जिट हो जाएं, वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। उसके अलावा बाकी सारे जो आईपीओज हैं उनका भी हम लेटेस्ट अपडेट जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बाकी सारे आईपीओज का अगर अपडेट जाने तो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, जिसका रिव्यू का वीडियो मैं डाल चुका हूं, उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर देखें तो 12% के आसपास चला, लगभग 20 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी मान के चल सकते हैं। फिर अर्बन कंपनी की जीएमपी 18% के आसपास चल रही है, 19 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी मान के चल सकते हैं। मतलब दोनों की डिमांड ठीक चल रही है, इतनी ज़्यादा अभी कम नहीं है। बाकी मैं लेटेस्ट अपडेट आपको देता रहूँगा क्योंकि जीएमपी ऊपर नीचे होती रहती है। और बाकी दोनों के रिव्यू का वीडियो डाल चुका हूँ, वो आप देख लीजिए, इससे काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। फिर दोस्तों, 10 सितंबर को एक और नया आईपीओ, देव एक्सीलरेटर का आईपीओ। ये आईपीओ 10 से लेकर 12 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 2 रुपए पर आ रहा है। प्राइस में रखा गया है 56 रुपए से लेकर 61 रुपए के बीच में। 235 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 143 करोड़ रुपए का और पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, जिसके अंदर 35 करोड़ रुपए अपना डेट चुकाने के अंदर काम में लेने वाली है और कुछ न्यू सेंटर्स वगैरह के अंदर पैसा काम में लेने वाली है। काफी अच्छी बात है। रिटेल पोर्शन है 10% का और लिस्टिंग डेट है 17 सितंबर को। और जीएमपी मान के चले तो लगभग 14% के आसपास बता रही है। 9 से 10 रुपए पर शेयर के बीच में मान के चल सकते हैं। मतलब अभी इसकी भी डिमांड ठीक है। तीनों आईपीओ जो है, तीनों की डिमांड जो है लगभग सिमिलर टाइप की है। इसके रिव्यू का वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। अब जानते हैं अमांता हेल्थ केयर के आईपीओ की लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उससे पहले क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि आजकल क्रिप्टो का चलन काफी बढ़ गया है। इंडियाज लार्जेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच, यहां क्रिप्टो स्पॉट, फ्यूचर एंड ऑप्शन तीनों में आईएनआर में ट्रेड कर सकते हो। कॉइनस्विच इंडिया का पहला और अकेला प्लेटफॉर्म है जो तीनों तरह की ट्रेडिंग ऑफर करता है, स्पॉट, फ्यूचर और ऑप्शन। कॉइनस्विच स्पॉट में आप 300 प्लस क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो और कॉइनस्विच फ्यूचर्स में मिलता है आपको लोएस्ट फीस, 500 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और 100x तक का लेवरेज। मतलब आपके पास 1000 रुपए है तो आप 1 लाख तक का ट्रेड ले सकते हो। एंड ऑल्सो फ्यूचर्स में टीडीएस भी नहीं लगता है। ऑप्शंस में बीटीसी, ईटीएच, सोल, कॉन्ट्रैक्ट्स में बाय एंड सेल कर सकते हो विथ एज लो एज 200 आईएनआर। मजेदार चीज ये कि यहां पर डेली एक्सपायरीज है और कॉइनस्विच एफआईयू ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2.5 करोड़ यूजर्स के साथ इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। कॉइनस्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स पीओआरबी मेंटेन होता है। टोटल कस्टमर्स क्रिप्टो होल्डिंग है 2609 करोड़ के आसपास और टोटल कॉइनस्विच की क्रिप्टो होल्डिंग है 3045 करोड़ रुपए के आसपास। प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का मतलब एक्सचेंज के पास यूजर्स के फंड से ज्यादा क्रिप्टो होल्डिंग्स है, विच शोज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड कर दी है, अभी जाके कॉइनस्विच चेकआउट करो। और हाँ, कॉइनस्विच आईएसओ सर्टिफाइड भी है, सो यू कैन डिपॉजिट लार्जर फंड्स विदाउट टेंशन। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. तो अब सबसे पहले अमांता हेल्थ केयर आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट कब है? लिस्टिंग डेट है 9 सितंबर को। 9 सितंबर को मार्केट खुलता है 9 बजे। 10 बजे से आईपीओ की लिस्टिंग होगी। 10 बजे से पहले आप प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। मतलब किसी को पहले बाय करना, सेल करना, वो तो कर सकते हैं। और आपको नहीं पता कि कैसे करते हैं बाय सेल, तो आप सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। फिर इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है? तो देखिए 126 रुपए के अंदर तो अलॉट हुआ है, 9 रुपए इसकी जीएमपी बता रही है, तो लगभग आप मान के चले 135 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावना है। एक अंदाजा बता रहा हूं, फिक्स चीज नहीं है कि आपको उसके भरोसे नहीं रहना है। तो अभी ग्रे मार्केट के अंदर जो डिमांड चली उसके अनुसार आपको बता रहा हूं, तो 135 रुपए के आसपास ग्रे मार्केट के अनुसार इसकी लिस्टिंग होने की संभावनाएं हैं। बट मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा तो 130 से 140 रुपए के बीच में लिस्टिंग हो सकती है। इससे ज्यादा की उम्मीद लग नहीं रही क्योंकि मार्केट अभी काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो ज्यादा की उम्मीद नजर तो नहीं आ रही है। पहले इसकी भी जीएमपी 20% से ऊपर चल रही थी, बट अभी थोड़ी वापस रिकवरी, मतलब पहले फिर डाउन हो गई, फिर अब थोड़ी सी वापस रिकवरी आई है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अभी थोड़ा रिस्क तो इसके अंदर बना हुआ है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 8 से 9% जैसा लिस्टिंग मिलना चाहिए। अब नहीं मिले, मार्केट खराब हो, तो वो एक अलग कंडीशन होगी, ठीक है। तो अब हमारी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले लिस्टिंग गेंस वाले, तो जिन लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया ही स्ट्रैटेजी होती है। बाकी अभी की मार्केट वॉलेटाइल को देखें, वॉलेटाइल कंडीशन देखते हुए तो थोड़ा भाई रिस्क फ्री होना सबसे बढ़िया रहता है। बाकी आप लोग क्या करेंगे वो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा और जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। पर्सनली आईपीओ शुरुआत में भी हमने रिव्यू किया था, तब लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ठीक नजर आता, लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़े कुछ रिस्क भी नजर आ रहे थे। बाकी तो डिसीजन आपको बनाना है, आप लोग क्या करेंगे। पर्सनली मैंने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया था, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म वाले जिन्होंने अप्लाई किया तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। इससे थोड़ी क्या है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाएगी कि लॉन्ग टर्म में रखना है नहीं रखना है। देखिए, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो पॉजिटिव में ये कि इसका सेक्टर अच्छा है, यूनिक टाइप का मेडिसिन तो सेल करती है, पर ये लिक्विड मेडिसिन होते हैं जिनको स्टरलाइट लिक्विड बोलते हैं, वो ये सेल करती है।
तो मतलब इसका सेक्टर अच्छा है, मतलब थोड़ा इसको यूनिक बनाता है। बाकी ये एक्सपोर्ट भी करती है, मतलब 30% से ऊपर इसका एक्सपोर्ट से बिजनेस आता है, बट यूएस से ज़्यादातर इसका बिजनेस नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नज़र नहीं आ रही है। बाकी पूरा फ्रेश इशू है, कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह भी लगाने वाली है, डेट अपना पे नहीं कर रही है। तो ये हो गया इसके कुछ पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स थोड़े से ज़्यादा है। नेगेटिव्स में ये है कि रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर एक तो उतार चढ़ाव है, और रेवेन्यू के अंदर पिछले 2-3 सालों में कोई खास ग्रोथ भी नहीं आई, मतलब सिमिलर टाइप के रेवेन्यू नजर आ रहे हैं, तो ये बड़ा नेगेटिव है। मार्जिन्स इसके काफ़ी कम है, डेट इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, उधारी काफ़ी ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2 के आसपास का निकल कर आता है, बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर उधारी है। मिनिमम अगर कहें तो आधे से भी कम हो तो ठीक है, तो बैलेंस है। बस एक 2 हो गया, 2 तो बहुत ज़्यादा होता है, और आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट पे नहीं करी, ये थोड़ा सा नेगेटिव है इसके लिए। बाकी वैल्यूएशन पी वाइज भी ओके है। तो देखिए वैल्यूएशंस तो चलो जाने दीजिए, प्राइस बैंड वगैरह अट्रैक्टिव है, बट डेट और रेवेन्यू पर फोकस करना पड़ेगा, रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ लानी पड़ेगी, उधारी अपनी चुकानी पड़ेगी, तो इन दोनों चीज़ों पर फोकस करेगी तो ये आगे कंपनी ग्रोथ कर सकती है। बाकी अभी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क नज़र आ रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखा जाए तो ओवरऑल भाई शुरुआत के अंदर भी हमने देखा था कि भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क नज़र आ रहे थे। लिस्टिंग गेंस के हिसाब से भाई जीएमपी वगैरह ठीक थी, उस हिसाब से डिमांड वगैरह हल्की फुल्की थी। बाकी 490 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी, छोटी कंपनी है। भाई ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आती है, बट रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहता है, तो इसके अंदर तो रिस्क सामने ही दिख रहे हैं। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कॉइन स्विच सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी।